बच्चे बड़े सभी को भाए, देखते ही बनाने का मन बन जाए, ऐसी है नाश्ते की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और रश्मि की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 कच्चे आलू से बनने वाली ऐसी रेसिपी जिसे हम बेसिक से इंग्रेडिएंट से बना करके तैयार करेंगे और ये नाश्ता इतनी जल्दी बन करके तैयार हो जाता है कि आपका समय भी बच जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें यूज़ करूँगी घर के ही किचन की, जिससे आपको बाहर से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जब भी मन करे ये नाश्ता बनाने का, कुछ क्रेविंग्स हो खाने की, तो आप ये नाश्ता घर पर ही घर बैठे आप बना करके फटाफट से तैयार कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, जिससे हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कच्चे आलू। मैंने यहाँ पे दोनों कच्चे आलू एकदम मीडियम साइज़ के लिए हैं, बहुत ज़्यादा ये बड़े नहीं है। अगर आप यहाँ पे बड़ा साइज़ का आलू ले रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी में लें। और यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद में इनको छील करके ग्रेट कर लिया है और छोटे छेद वाले ग्रेटर की हेल्प से देखिए ग्रेट किया है और एकदम बारीक बारीक से लच्छे हमें इस तरीके से निकाल करके तैयार कर लेने हैं। अब हम इसके अंदर पानी को डालेंगे और इसको हमें पानी से धो करके 2 से 3 बार इसको अच्छे से निचोड़ करके निकालना है, ताकि इनका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और हमारे जो आलू के लच्छे एकदम साफ हो जाएं। क्योंकि स्टार्च निकलने के बाद में आलू फिर आप इनको अगर रखेंगे 10-5 मिनट के लिए भी तो ये आलू काले नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से पानी डाल करके हमें निचोड़ करके 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, इससे आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी और रेसिपी का आपसे कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। और ये देखिए हमारे आलू के जो लच्छे हैं कितने खिले खिले से बढ़िया से निकल करके आ गए हैं। तो बस इसमें हमें पानी नहीं रखना है, एकदम सूखे सूखे से निकाल करके साइड में रख देना है और इसका हम आगे यूज़ करेंगे। उससे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे आधा कप सूजी मैंने आधा कप ली है और आधा कप सूजी से ही ये नाश्ता बना करके हम तैयार करेंगे। नाश्ता हेल्दी भी बन करके तैयार होगा और यदि आप चाहें तो कम 2 बूंद ऑयल का भी नाश्ता बना करके खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये नाश्ता बना करके खाया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको 2 बूंद ऑयल में भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा कप सूजी को एक बोल में निकाल लिया है और आधा कप ही इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो टोटल जितनी यहाँ पे हमने सूजी ली है उतना ही हमें पानी डालना है और हमें इसको भिगा करके लेना है। तो दोस्तों, सूजी पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ पे लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितनी सूजी उतना ही पानी डाल के इसको रख देंगे और पानी को अब्जॉर्ब करने देंगे ताकि ये सोख कर ले और फूल करके अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है कढ़ाई में 2 टीस्पून के जितना ऑयल डाला है, साथ ही मैंने 2 खुशबूदार मसाले इसके अंदर ऐड किए और इनको क्रैकल कर लेंगे। तो 1 छोटा चम्मच सौंफ है और 1 छोटा, जैसे ही अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, क्रैकल हो जाएगा, तो साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा बारीक चॉप्ड किया हुआ प्याज एकदम बारीक चॉप्ड करके लेना है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रही हूँ क्योंकि आलू की क्वांटिटी हमारी बहुत कम है, 2 ही आलू हैं, तो यहाँ पे मैंने आधा प्याज लिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसको सौते करना है, पिंकिश हो जाएगा हल्का सा, तब हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च ऑप्शनली है, लेकिन आप डालते हैं तो इस रेसिपी का टेस्ट और स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ लिया हुआ है। तो आप बस ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें कोई भी वेजीज को डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप इनको एकदम बारीक चॉप्ड करके ले, क्योंकि नाश्ते का शेप बिगड़ने लगता है अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी सी वेजीज होती हैं, और इससे क्या होता है कि नाश्ता अच्छी तरीके से आसानी से शेप में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से सौते कर लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए, जो आलू हमने ग्रेट करके रखे थे साथ ही डाल देंगे यहाँ पे, और इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको चलाते जाना है और मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। आलू का पानी जितना भी है, मॉइस्चर जितना भी है वो भुन जाएगा यहाँ पे और पानी एकदम नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आलू के लच्छे भी हमारे जो बारीक बारीक से हैं वो भी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे
और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इजी भी है और टेस्टी भी है, क्योंकि आपको ये यहाँ पे आलू और सूजी से नाश्ता बना करके मैं दिखा रही हूँ। आलू सूजी का नाश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि सूजी जो होती है वो हम ऑलरेडी पका लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2 बूंद ऑयल से भी इसको फ्राई करके ले सकते हैं, और साथ ही आप इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे तो और क्रिस्पी और कुरकुरा बन करके भी तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक से सामान को यूज़ किया हुआ है किचन के ही। यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाला, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर डाला हुआ है, और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने डाला हुआ है हल्दी पाउडर। और लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ज़रूर से डालिएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च ही डालें, नहीं तो आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सारे ही मसालों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया, और देखिए कितनी अच्छी सी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार लग रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुई है। तो अब यहाँ पे हमारे आलू के लच्छे भी देखिए अच्छी तरीके से नरम मुलायम हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो इनको अब हमें गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टफिंग बनाते हुए यहाँ पे 2.5 से 3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से पक गई है। तो बस अब हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं और इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि ये जो हमारी आलू का मसाला और ये जो स्टफिंग तैयार हुई है ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए कितनी ही टेस्टी सी स्टफिंग बन गई है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। और ये देखिए हमारा जो सूजी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से फूल करके पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल भी अब यहाँ पे पानी नहीं रह गया है। तो बस हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी यहाँ पे चाहिए थी। हमने यहाँ पे अब रख लेना है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून के जितना, साथ ही इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन जैसे ही तड़क जाएगी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आधा कप पानी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों फ्लेम इसलिए ऑफ करी है, अगर नहीं ऑफ करेंगे तो ये आपकी जो यहाँ पे अजवाइन है ये जल जाएगी। तो बस जैसे ही तड़क जाएगी वैसे ही हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पानी को आधा कप ऐड कर देंगे, और साथ ही यहाँ पे नमक को भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने जो सूजी यहाँ पे रखी थी भिगा करके, उसको भी इसी के अंदर ऐड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 1 कप पानी हो गया है। आधा कप पानी में हमने सूजी को भिगोया था और आधा कप पानी हमने यहाँ पे कढ़ाई में डाला हुआ है। तो टोटल 1 कप पानी में ये हमारी सूजी बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप मान लीजिए आधा कप सूजी ले रहे हैं तो पूरा टोटल 1 कप पानी पड़ेगा, और यदि आप यहाँ पे 1 कप सूजी ले रहे हैं तो टोटल 1.5 कप पानी आप डालेंगे। आधा आधा करके आपको डालना है, यानी कि आपने अगर भिगा करके रख दिया है तो आधा कप ही पानी आगे भी डालेंगे। तो ये देखिए फ्लेम को अब हमने ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पे इस तरीके से पकाएंगे तो ये जो हमारी सूजी है ये अपने आप ही थिक सी कंसिस्टेंसी में आने लगेगी। थिक जब हो जाएगी तो उसके बाद में डो के फॉर्म में भी आने लगेगी। तो अभी आप देखिए अभी ये थिक हुई है, अभी ये डो के फॉर्म में नहीं आई है। जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे वैसे वैसे इस तरीके से ये गाढ़ी होती चली जाएगी। तो बस आपको कॉन्टिन्यूसली इसको चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से लगे नहीं और ना ही कढ़ाई के अंदर चिपके। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगी तो एकदम डो के फॉर्म में आने लगेगी। इसका मतलब है एकदम परफेक्ट हमारी सूजी बन करके यहाँ पे तैयार हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आटे का यूज़ ना करके यहाँ पे सूजी का डो बना करके तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आटा मैदा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सूजी से ही ये नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन करके तैयार होगा, और सूजी का नाश्ता होता है तो कुरकुरा और क्रिस्पी भी बन करके तैयार होता है। अब हम इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में ये एकदम यहाँ पे डो बन करके तैयार हो गया है। तो बस हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको ठंडा करना है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं ठंडा करना है, बस इतना ठंडा करना है कि ताकि हम इसको अगर यहाँ पे दोबारा से गुथ करके तैयार करें तो हमारे हाथ ना जले। उससे पहले हम यहाँ पे अब तैयारी कर लेंगे, वो जब तक के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे 3 बड़े चम्मच के जितना मैंने मैदा लिया हुआ है और एक बोल ले लेंगे, उसी के अंदर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई बड़ी गहरी सी कटोरी ले लें। इसके अंदर साथ ही मैंने ऐड कर दिया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छी खुशबू आती, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और यदि आप चाहें तो यहाँ पे आप फ्रेश हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर कलौंजी थोड़ी सी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच है। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद में पानी ऐड कर दूँगी और इस तरीके से यहाँ पे हम एक पहले गाढ़ी सी स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। विस्कस की हेल्प से मैं यहाँ पे घोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बोल लिया हुआ है। यदि आप यहाँ पे कोई कटोरी वगैरह ले रहे हैं तो चम्मच से भी आप इसको घोल करके तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी लम्स और गुठलियाँ ना रहे। इस तरीके से आपको यहाँ पे घोल करके थिक सी कंसिस्टेंसी में पहले बना लेना है, और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपको देखना है कि आपकी ये कितनी पतली कंसिस्टेंसी में आपको ये बना करके रखना है। तो यहाँ पर हमें जो स्लरी बनानी है बहुत ज़्यादा
पतली नहीं बनानी, हल्की सी थिक बनानी है, ताकि जब नाश्ते पे कोट करें तो वो बिल्कुल भी टपके नहीं। तो इस तरीके की हमें चाहिए। देखिए आप, इस तरीके से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए है। तो हम इसको रख देते हैं साइड में। अब हमारी जो सूजी है वो भी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है और रूम टेम्परेचर पे ही हमने इसको ठंडा किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको उठा करके पूरा ही गुथ लेंगे हाथों से। तो दोस्त आप इसको जब गुथेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये यहाँ पे चिकनी हो जाएगी और बहुत अच्छे से, जैसे आटा गुथ करके तैयार करते हैं उस तरीके से ये डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये बिखरा बिखरा सा हल्का सा लग रहा है, जब आप इसको इस तरीके से जितना ज़्यादा अच्छे से मसल के आप इसको गूंदेंगे ये उतनी ही ज़्यादा चिकनी हो जाएगी। नाश्ते पे एक भी क्रैक्स नहीं आएंगे और ये बिल्कुल भी टूटेगी बिखरेगी नहीं। तो हमें यहाँ पे गूंथ करके इसके दो भागों डिवाइड कर लेने हैं। क्योंकि यहाँ पे सूजी हमारी ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे इसके दो भाग डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे दो भाग डिवाइड करने के बाद में इस तरीके से एक को हम बेल करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे बेलना भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी शीट नहीं बेलना है, इसलिए हमने दो पेड़े किए हैं। छोटी ही सी शीट यहाँ पे बेल करके तैयार करनी है। तो यहाँ पे अगर आपका डो कम भी है यहाँ पे तो आप इसके तब भी दो ही भाग करेंगे। और इस तरीके से देखिए बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमने इसको इतना अच्छे से गूंथ करके तैयार किया है कि देखिए इसको उठाने पे भी ये टूट नहीं रही है और ना ही बिखर रही है। तो एक शीट बना करके तैयार कर लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। दूसरे वाले पेड़े के भी इसी तरीके से इसी साइज़ में हमें बेल करके तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना कमेंट सेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है देखने में। और ये देखिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई इतना बड़ा ढक्कन नहीं है जिससे मैं इसको कट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्लेट ले ली है और यहाँ पे छुरी की हेल्प से इस तरीके से मैं बाहर बाहर कट लगा दूंगी। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल शेप चाहिए है, इसलिए मैंने इस तरीके से कट किया। यदि आपके पास कोई बड़ा सा ढक्कन है तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कट करके इसको तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर सूजी का एक सर्कल यहाँ पे निकाल करके तैयार कर लिया। इसी तरीके से दूसरी वाली शीट का भी हमें सर्कल निकाल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमें दो सर्कल चाहिए हैं एक साइज के। तो यहाँ पे प्लेट को रखेंगे, प्लेट को रख करके और मार्क कर लेंगे छुरी से इस तरीके से और कट करके निकाल देंगे जितना भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसका हम आगे रीयूज़ कर लेंगे और इसका भी नाश्ता बना करके तैयार कर देंगे। तो ये देखिए दो सर्कल अच्छी तरीके से निकल करके आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं हमने इसकी रखी है और पतली सी बना करके शीट ही तैयार करी है। अब हम यहाँ पे आलू का मसाला ले लेंगे और आलू का मसाला इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। और पूरा ही मसाला इसके ऊपर नहीं लगाना है, हमें थोड़ा मसाला इसके ऊपर लगाना है, आधा यानी कि, और आधा बचा करके रख लेना है। क्योंकि सूजी में हमने अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट निकाला हुआ था सूजी का, तो उससे भी हम नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, उसको वेस्ट नहीं हमें करना है। तो यहाँ पे हम पूरा अच्छी तरीके से इस तरीके से लगा देंगे आलू का मसाला, किनारियों को छोड़ देंगे। और ये देखिए थोड़ा हमने यहाँ पे मसाला बचा लिया है। अब दूसरी वाली शीट इसके ऊपर रख करके ढक देंगे। ढकने के बाद में किनारियों को हाथों की हेल्प से इस तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। और ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से हमने इसको पैक कर दिया है। पैक करने के बाद में एक छुरी लेंगे और शार्प छुरी का यहाँ पे यूज़ करेंगे और बीच में कट लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे पहले 4 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। यदि आप 4 भागों में ही आप इसको नाश्ते को बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको त्रिकोण शेप में बना रही हूँ तो इसके मैं 4 से 8 भाग कर दूंगी। तो ये देखिए नाश्ता बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, फटाफट से बन जाएगा। कोई भी अगर पहली बार बना रहा है तो इस नाश्ते का शेप बहुत ही आसानी से दे करके तैयार कर पाएगा। तो ये लीजिए हमारे सूजी के समोसे जो है, आलू सूजी के समोसे बन करके तैयार हो चुके हैं और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के हैं, बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे मैंने रेसिपी आपसे शेयर करी है। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा इस तरीके से फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इनको कुरकुरा और क्रिस्पी टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे इनको एक स्लरी में डिप करूँगी इस तरीके से। और डिप करके यहाँ पे डायरेक्ट ऑयल में ही इनको हमें डालना है और डाल करके इनको हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बन करके तैयार होंगे। और यदि आप चाहें तो जिस तरीके से मैंने सूजी के यहाँ पे समोसे पहले निकाल करके तैयार किए थे, बिना आप कोटिंग के भी इस नाश्ते को फ्राई करके खा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप इसको सिर्फ तावे पे थोड़ा सा ऑयल लगा कर ही सेकें। अगर आप इनको डीप फ्राई उस तरीके से करेंगे तो आलू का मसाला बाहर निकल जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे इस तरीके से कोटिंग करी है, इससे नाश्ता का जो आलू है बाहर निकलेगा नहीं और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा सा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमें अलटते पलटते हुए इस नाश्ते को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और जब गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें फ्राई करना। और ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा सा आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं कि स्पाइडर वाली छन्नी में, जिससे इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है नीचे गिर जाए और फटाफट से ये रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो गई है।
तो अब आप इस रेसिपी को गर्मा गर्म इंजॉय करें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।